हेलो चिल्ड्रेन, स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, चैप्टर 5 संज्ञा। बच्चों, हम लोग प्रतिदिन अनेक प्राणियों वस्तुओं को देखते हैं तथा उन्हें उनके नाम से पहचानते हैं। बिना नाम के किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान नहीं हो सकती है। यानी हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पहचानने के लिए हम उसे कैसे जानते हैं? उनके नामों से। अतः उन्हें पहचानने के लिए उनके नाम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे संज्ञा की परिभाषा, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, कुत्ता, गाय, मेला, बाजार, खुशी, घबराहट आदि। अब आगे देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एक एक करके देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पहले जानेंगे। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, पटना, सौरभ, राधा, रामायण आदि। यानी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे ताजमहल, गंगा, भारत, महेंद्र सिंह धोनी, महात्मा गांधी। इनका विशेष एक नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आगे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, लड़की, आदमी, विद्यालय, मेला, बाजार आदि। तो बच्चों, यहाँ देखिए जातिवाचक संज्ञा की एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे गाय, फल, नदी, लड़का, औरत, खिलौना। इनसे पता चलता है कि ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। अब आगे देखेंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पहले हम लोग जानेंगे। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव या अवस्था का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, सर्दी, दुख, खुशी, पवित्रता, सुख आदि। अब आगे हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जातिवाचक संज्ञा है मानव, इससे हम भाववाचक संज्ञा बनेगा मानवता। लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, मूर्ख से मूर्खता, युवा से यौवन, बच्चा से बचपन, पशु से पशुता, माता से मातृत्व, दास से दासत्व, पंडित से पंडित्य। अब आगे देखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। विशेषण है सुंदर और भाववाचक संज्ञा है सुंदरता। उसी प्रकार कोमल से कोमलता, मधुर से मधुरता, सफल से सफलता, भोला से भोलापन, हरा से हरियाली, मोटा से मोटापा, सफ़ेद से सफ़ेदी, अच्छा से अच्छाई, कठोर से कठोरता। आगे देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अपना, अपनापन, अपनत्व, मम, ममत्व, स्व, स्वत्व, निज, निजत्व, निजता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखाई, धोना, धुलाई, खेलना, खेल, कमाना, कमाई, हारना, हार। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे अभ्यास।
देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखिए। आंसर, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, गाय, खुशी आदि। सेकंड नंबर, संज्ञा के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। आंसर, संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। थर्ड नंबर, भेदों की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखिए। 1 नंबर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पटना, राधा आदि। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़की, मेला आदि। थर्ड नंबर, भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सर्दी, खुशी आदि। नेक्स्ट नंबर 4, सही या गलत का चिन्ह लगाएं। का नंबर, व्यक्तियों के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, गलत। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, सही। संज्ञा के 4 भेद होते हैं, गलत। मोटापा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, सही। क्रिया से भाववाचक संज्ञा नहीं बनते हैं, गलत। भाववाचक संज्ञा किसी वस्तु का विशेष नाम होती है, गलत। 5 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से छांटकर संज्ञा भेद के अनुसार लिखिए। घर, कलम, कमल, गाय, वृक्ष, चंदन, फूल, बचपन, पंजाबी, लक्ष्मी, गंदगी, दूरी, गोदान, दोस्ती, सुंदरता। इन शब्दों से हमको अलग करना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। एक एक करके। व्यक्तिवाचक संज्ञा, कमल, चंदन, पंजाब, लक्ष्मी, गोदान। जातिवाचक संज्ञा, घर, कलम, गाय, वृक्ष, फूल। भाववाचक संज्ञा, बचपन, गंदगी, दूरी, दोस्ती, सुंदरता। 6 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। का नंबर, राम 14 वर्ष तक वन में रहे। संज्ञा शब्द है राम, गोला लगाएंगे। वन संज्ञा शब्द, गोला लगाएंगे। ख नंबर, उपहार मिलने पर बच्चे खुश हो गए। उपहार, बच्चे, संज्ञा शब्द, गोला लगाएंगे। ग नंबर, आज बहुत गर्मी है। गर्मी संज्ञा शब्द, गोला लगाएंगे। घ नंबर, फूल की सुंदरता सबका मन मोह लेती है। फूल, सुंदरता, संज्ञा शब्द। अंगा नंबर, मछली का जीवन पानी में होता है। मछली, पानी, संज्ञा शब्द। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी, अहिंसा, संज्ञा शब्द। अहंकार सबका नाश कर देती है। अहंकार, संज्ञा शब्द। नेक्स्ट, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा, हिमालय, संज्ञा शब्द। प्रेम का बंधन बहुत मजबूत होता है। प्रेम, संज्ञा शब्द। गंदगी हमारे लिए कलंक के समान है। गंदगी, संज्ञा शब्द। 7 नंबर, 5 जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक के उदाहरण लिखिए। जातिवाचक, घर, गाय, आदमी, पुस्तक, मेला। व्यक्तिवाचक, सीता, भारत, पटना, गंगा, सौरभ। भाववाचक, मित्रता, बचपन, हरियाली, सुंदरता, खुशी। धन्यवाद।